प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं कि सर हमें हिंदी में संधि नहीं आती, समास नहीं आता, तद्भव देशज विशेषी शब्दों के बारे में जानकारी नहीं है। आज मैं आपको सबसे पहले संधि करवाऊंगा। संधि इतनी सरल है और मैं भी उसको इतना ही सरल बनाने का प्रयास करूंगा कि आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसे संधि में सबसे पहले हम संधि करते हैं। संधि संधि 3 प्रकार की होती है, जिसकी आपको शायद सामान्य जानकारी होगी। संधि होती है पहली स्वर, दूसरी होती है व्यंजन, तीसरी होती है विसर्ग। अब इन तीनों संधियों की परिभाषा भी आपने आसानी से याद कर लेते हो, लेकिन इसमें समस्या कहाँ आती है कि संधि में संधि युक्त शब्द जो आता है उसकी संधि विच्छेद करने में दिक्कत आती है। उसके लिए मैं सबसे पहले स्वर संधि के कुछ शब्दों को संधि विच्छेद करने का सरल तरीका बताऊंगा, जिससे आपको ऐसा लगेगा इतनी सरल संधि है कि सर आपने तो हमारी समस्या का समाधान ही कर दिया। अब हम सबसे पहले करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि करते हैं। स्वर संधि के भेदों की जानकारी आपको पहले ही बता रखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहले होता है दीर्घ, दूसरा होता है गुण, तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है यण और 5वां होता है अयादि। अब इन संधियों के बारे में आपको पूरी जानकारी है, लेकिन इन संधियों में कई बार क्या होता है, इनमें से जो उदाहरण दिए जाते हैं उनका संधि विच्छेद करके संधि का नाम पूछा जाता है, तो वो आपको समस्या हो जाती है। अब इसको मैं सबसे सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले एक शब्द ले लिया हमने, हिम प्लस आलय। अब हमें इसमें पता लगाना है कि प्रथम शब्द है ये, द्वितीय शब्द है ये। 2 शब्दों के मेल से संधि, 2 वर्णों के मेल से संधि बनती है। अब यहाँ दोनों 2 वर्ण है, यहाँ इन दोनों को वर्णों को मिलाएंगे ना जब संधि निकलेगी। जैसे हिम शब्द में प्रथम शब्द, ये प्रथम शब्द है, इसमें स्वर है, यहाँ स्वर है ए, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में स्वर दे रखा है ये रहा आ। अब आपको ये तो जानकारी है, ए आ मिलकर आ होता है, आ ए मिलकर आ होता है, आ मिलकर आ होता है, लेकिन संधि का नाम पता नहीं लगता। मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि इसमें कौन सी संधि है। अब इन दोनों को हमने मिलाया तो ये बन गया आ, क्योंकि दीर्घ ही रहता है, क्योंकि दीर्घ को हमने तोड़ा था, दीर्घ आ गया। अब हमने आ को तोड़ा था, आ गया। अब इसमें क्या बचा, ये शब्द बचा, इसमें से स्वर निकला हुआ है, इसमें से स्वर निकला हुआ है, तो इसमें बच गया हिम। हिम का मैं आधा हो जाएगा, हिम के नीचे हलंत लग गया, हलंत का मतलब आधा वर्ण होता है। अब प्लस आ हो गया, इन दोनों का मिलकर के, दोनों स्वरों को मिलकर आ हो गया। लास्ट में बचा लय, लय। अब इसको हमने जोड़ा, ये वर्ण विन्यास हो गया, तब हमने इसको जोड़ा कि मैं के अंदर जब आ गया तो ये शब्द बन गया। क्या शब्द बना, हिमालय। हिमालय शब्द बना। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे एक में नहीं आया तो दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे शरणार्थी लेते हैं, तो अब इसको हम कहां से तोड़ेंगे। मैंने बताया था पहले ही आपको कि दीर्घ से तोड़ना है, और टूटा हुआ है तो दीर्घ आना चाहिए। तो टूटा हुआ था तो दोनों मिलकर बड़ी मात्रा आती है, आ आती है, दीर्घ आ गया। और अब यहाँ दीर्घ है तो दीर्घ को तोड़ना है, दीर्घ यहाँ है आ, तो ये 2 शब्दों में टूटेगा। तो पहले टूटेगा शरण, दूसरा टूटेगा अर्थी।
अब आप कहोगे इसमें दीर्घ तो है ही नहीं, तो दीर्घ तो आप लाओगे जब बनेगा ना। कैसे बनेगा ये मैं बताने का प्रयास करूंगा कि प्रथम शब्द के अंत में ए है, द्वितीय शब्द के प्रारंभ में आ है, ए है। अब ए और ए मिलकर क्या हो गया, इन दोनों को मिला दिया तो आ हो गया। आ हो गया तो अब इसका प्रथम शब्द के अंत में ए स्वर निकल गया, स्वर निकलने से ये बच गया शरण, शरण, शरण। इसके नीचे हलंत आ गया क्योंकि इसमें से स्वर निकला हुआ है, ये स्वर निकला हुआ है। अब इसके साथ में यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और ये हो गया अर्थी। अर्थी में ए स्वर निकला हुआ है, थी थे के ऊपर रह बचा, ये थे पर रह हो गया, ये अर्थी हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये वर्ण विन्यास का नियम जो है ना कि ये आधा हलंत है, हलंत अणय में हलंत है तो ये आ इसके साथ हो जाएगा, ये बन जाएगा शरणार्थी। क्या बन जाएगा, शरणार्थी शब्द बन गया। अब अभी भी समझ में नहीं आया तो तीसरा उदाहरण और देता हूं मैं आपको इसी संधि का। देखिए जैसे कवि प्लस इंद्र, इंद्र में ई हमेशा छोटा आता है, हमेशा छोटा आता है। अब इसमें से स्वर निकालेंगे। प्रथम शब्द के अंत में स्वर है यहाँ छोटी ई, और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में यहाँ स्वर है छोटी ई। अब छोटी छोटी मिलकर आपको पता है कौन सी ई हो जाती है, बड़ी ई हो जाती है, बड़ी ई हो गई, ये बड़ी ई हो गई। अब इसमें से स्वर निकला हुआ है तो ये कव बच गया, तो इस कव को यहां लिख दो, कव, हलंत लग गया। और लास्ट में बचा इंद्र, इसको यहां लिख दो, इंद्र। अब इसका वर्ण विन्यास हो गया। अब इसकी मात्रा इसके साथ लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा लिख देते हो कविंद्र, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि छोटी छोटी मिलकर बड़ी ही हो गई, तो यहां ये कविंद्र गलत है। आपको शुद्ध लिखने के लिए ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि कविंद्र में बड़ी की मात्रा आती है, तो कविंद्र, कविंद्र। अब आपको कविंद्र दे दिया, संधि विच्छेद करना पूछ लिया, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये दीर्घ मात्रा है। दीर्घ मात्रा को हम तोड़ेंगे तो कवि प्लस इंद्र, कवि में मात्रा छोटी आती है, इंद्र में मात्रा छोटी आती है, तो कवि आ गया ये, प्लस ये आ गया, इंद्र ये आ गया। इसको वापस करेंगे तो वापस ये कविंद्र शब्द बन जाएगा, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। वैसे ही इसमें ध्यान रखने वाली बात है, दोनों में सब पहले हमने हिमालय में क्या था, एक जैसे वर्ण आए थे, एक जैसे वर्ण आए थे, और इसमें भी एक जैसे वर्ण आए हैं। एक जैसे वर्ण होते हैं तो उसमें होती है दीर्घ संधि, ध्यान रखना है। अब इसके अलावा एक शब्द और ले लेते हैं, गुरु प्लस उपदेश। अब गुरु प्लस उपदेश, इसमें प्रथम शब्द के अंत में छोटा ऊ है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में छोटा ऊ है। अब छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, बड़ा ऊ हो जाते हैं, बड़ा ऊ। अब ये स्वर इसमें निकला हुआ है, ये हो गया गुर, गुर के नीचे हलंत लग जाएगा, प्लस ऊ हो गया, ये दीर्घ, आगे आ जाएगा पदेश, पदेश, पदेश। अब इसका संधि करेंगे तो ये ऊ इसके अंदर आ जाएगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ होता है, ये बड़ा ऊ इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गुरु पदेश। अब मैंने टूटे हुए शब्द को जोड़ना बता दिया, जोड़े हुए शब्द को तोड़ना बता दिया। एक जैसे वर्ण आए हैं, एक जैसे वर्ण आए हैं, एक जैसे वर्ण जहां ही आते हैं वहां दीर्घ संधि होती है। स्वर संधि का भाग है ये दीर्घ संधि। स्वर संधि तो पता ही है क्योंकि दोनों स्वर हैं, तो स्वर संधि में किसका भेद है, तो दीर्घ संधि का भेद है, ये आपको जानकारी हो। अब मैं आपको ये देखो वधूत्सव, वधूत्सव शब्द दे दिया। अब मैंने टूटे हुए को जोड़ना तो बता दिया आपको, अब जोड़े हुए को संधि विच्छेद करना दोबारा बता रहा हूं। ऊ का जो पहले मैं उदाहरण आपको बता सकता हूं। अब इसमें ध्यान रखो, ये बड़ा ऊ है, दीर्घ मात्रा है,
दीर्घ मात्रा है तो आप सोच लो इसमें दीर्घ संधि है। जैसे अब इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले तोड़ लिया वधु, अब दीर्घ से तोड़ना है। आप गलत तोड़ देते हो, वधु तो लिख के सब लिख देते हो, वो नहीं होगा। आपको दीर्घ मात्रा पे तोड़ना है। दीर्घ मात्रा यहाँ है तो यहीं से टूटेगा, तो ये वधु प्लस उत्सव। अब प्रथम शब्द के अंत में देखो कौन सा स्वर है, छोटा ऊ। द्वितीय शब्द के प्रारंभ में कौन सा स्वर है, छोटा ऊ। एक जैसे वर्ण है और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। और मैंने बताया ना, ए मिलकर आ हो जाता है। आ ए और आ में भी टूट सकता है, और आ में भी टूट सकता है। और बड़ा ऊ छोटा ऊ में भी टूट सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में भी टूट सकता है। छोटी बड़ी में ई में टूट सकती है, बड़ी छोटी में टूट सकती है। तो ये दोनों मिलकर होता दीर्घ है। अर्थात ऊ है तो बड़ा ऊ होगा, ई है तो बड़ी ई होगा, और ए है तो बड़ा ए है तो आ होगा। ये ध्यान रखना है। अब इसमें छोटा मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। अब इसमें वध, इसमें से स्वर निकला हुआ ये रहा, बचा वध, वध बच गया, वध। हलंत लगा दिया, प्लस ऊ आ गया, प्लस में ऊ स्वर निकला हुआ है, ये तसव हो जाएगा, प्लस में तसव हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये ऊ है तो इसके साथ जुड़ेगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा और बड़ा ऊ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वधूत्सव। अब इसके बाद में एक, अब आपने कह दिया सर 3 तो उदाहरण दे दिए, अब री का और दे देता हूं। एक शब्द है होत्रिकार, होत्रिकार। अब इसमें क्या होता है, संधि विच्छेद इसका करते हैं तो होत्री प्लस रिकार। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि छोटी री छोटी, अब इसमें प्रथम शब्द के अंत में री है और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी री है। अब दोनों देख लो, इसमें भी एक जैसे वर्ण आए हैं। अब छोटी री, अब ये दोनों री है ना, री मिलकर बड़ी री नहीं होती है, री बड़ी एक ही होती है। आजकल तो विद्वानों ने बहुत सारी बड़ी री बनानी शुरू कर दी, लेकिन ये री होती है। अब इसमें से स्वर निकला हुआ है तो ये हो गया होत, प्लस ये री और ये री मिलकर क्या हो गया, री हो गया। और ये प्लस में क्या बचा हुआ है, कार बचा हुआ है, ये कार यहां लिख दिया। और इसमें ये होत कहां से आया, यहां से होत आ गया। ये री, इसमें स्वर निकला, इसमें से स्वर निकला, री मिलकर री हो गया। होत प्लस री प्लस कार, ये क्या बन गया, होत्रिकार। क्या बन गया, होत्रिकार। अब मैं आपको 5, 7, 10 उदाहरण देता हूं, आप करके देखो, आप संधि विच्छेद करो। जहां समस्या है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण आप करने का प्रयास करना। जहां गलती होगी तो कोई बात नहीं, दोबारा सीखने को मिल जाएगा। लेकिन ये हमने दीर्घ संधि की है और दीर्घ संधि के उदाहरण दिए हैं, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको उदाहरण दूंगा, उससे भी आपको समझने को मिलेगा। और इसके बाद में ध्यान रखना, एक जैसे वर्ण जब संधि विच्छेद करने पर आते हैं तो वहां दीर्घ संधि ही होती है। और दीर्घ को ही हमने तोड़ा है, क्योंकि दीर्घ मात्रा को देख के वहीं से तोड़ा जाता है, आगे पीछे से नहीं तोड़ा जाता।
अब आप इनका दीर्घ शब्द से, अब इसको मैंने एक को शब्द को तोड़ना बता दिया, ये शब्द टूटा हुआ इसको जोड़ना बता दिया। अब आपको मैंने दोनों तरीके से समझाया, आप ये 6 उदाहरण करके देखो आपने क्या सीखा है। फिर हम आगे दूसरी संधि करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि दूसरी संधि में कौन सी संधि और इसमें कौन सी संधि थी, इसमें किस कारण ये संधि थी, उसमें दूसरी संधि में किस कारण गुण संधि है, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।